गढ़पुर नाम के एक गांव में एक गरीब गाजर बेचन वाला रघु रहता था। वो अपनी बेटी पूनम के साथ रहता था। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो गाजर उगाया करता था। रघु रोज अपनी टोकरी में गाजर रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। गाजर ले लो गाजर, ताजा ताजा गाजर। हे भगवान, आज एक भी गाजर नहीं बिकी। पूनम के लिए दवाई भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। रघु, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्या हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूँ ए धंधा छोड़कर शेठ भूचन के पास काम पर लग जा। वो तुम्हें अच्छे पैसे भी दे देगा और फिर तुम खेत में कोई सब्जी उगा लेना। नहीं काका, मेरा इच्छे गुजरा हो जाता है। शेठ भूषण के पास कभी जरूर हुई तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। रही कोई सब्जी उगाने की बात, तो काका मेरे छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे गाजर उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु ना होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं, पूनम की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी गाजर बिक रही है। उसी के लिए दवाइयां लानी है। मैं चोट में पड़ गया हूं। मैं क्या करूं? अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारी गाजर बिक जाएगी। गाजर ले लो गाजर, ताजे ताजे गाजर। रघु आवाज लगाकर जा रहा था, तभी सामने से एक औरत खड़ी थी। उचा ने रघु को कहा, रघु भाई, इतना समय लगा दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा रो रहा है, मम्मी गाजर का हलवा बना कर दो। मुझे 100 रुपए की गाजर दे दो ताकि मैं अपने बेटे को गाजर का हलवा बनाकर दे सकूं। लो बहन, अभी दे देता हूँ। रघु ने उससे गाजर दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही रघु घर घर जाकर गाजर बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। गाजर तो काफी बिक गई है, पर पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाके पूनम के लिए दवा ले आऊं। कल भी उछा ने दवा नहीं खाई। रघु दावा लेकर घर चला गया। घर आकर उचा ने बेटी की ओर देखा जो उदास बैठी हुई थी। बेटी, मैं दावा लेकर आया हूँ, दवा खाओ, अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने रघु की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर दोनों सूप साप बैठे। फिर रघु ने मुस्कुरा के कहा, बेटी, कल से तुम हर दिन ये दवा मिलेगी। बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी कोशिश है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है, मैं जानती हूँ। ऐसे ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। रघु सुबह ही अपने खेत पे टोकरी साथ लेके जाता और टोकरी भरकर गाजर लेके वापस आया। फिर उन्हें गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन रघु जब गाजर बेचने के लिए गया हुआ था तो पीछे से उनके खेत के पास से उनकी गाय लेके जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दिया। सालो बस करो, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतना पैसे नहीं है। सालो भागो, अब घर जाकर खा लेना। सरवही ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। सरवाहा जल्दी से अपने गेयों को लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का जलीय मात्र गजरों का खेत था, वो भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को लाल रंग का प्यारा सा एक सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया। और भी खर्चा बहुत हो गया है, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा।